सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलिता एक यक्षिणी। रुद्र मोहना को लेकर काली पहाड़ी जाने की बात करता है। अगली सुबह सब साथ में काली पहाड़ी जाते हैं, जहां उन्हें गौरी शंकर नाम का बच्चा मिलता है, जिसने भैरवा का रक्षा त्रिशूल निकाला था। इससे पहले कि वो उस बच्चे को वहां से ले जा पाए, मोहना, साक्षी और सिद्धार्थ पर काली ताकतें हावी हो जाती। आखिर अकेले कैसे लड़ेगा रुद्र इन सबसे? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। नरबली मंत्र की गूंज पूरी काली पहाड़ी में छा गई। साक्षी और मोहना दोनों ही अपने वश में नहीं थे। दोनों लड़कियां गौरी शंकर को बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए घने कोहरे में गुम गई। रुद्र के कानों में गूंजती गौरी की मदद की चीखों ने मानो उसमें जान फूंक दी थी। खुद पर पूरी तरह से हावी हुए सिद्धार्थ के वार को रुद्र ने अपने बाजुओं से रोका और तुरंत धक्का देकर अपने ऊपर से गिरा दिया। सिद्धार्थ के हटते ही रुद्र सतर्क होकर खड़ा हो गया और उससे बोला, सिद्धार्थ, होश में आओ। इस काली शक्ति के वश से बाहर निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिद्धार्थ पर रुद्र की बात का कोई असर न हुआ। उसने फिर आगे बढ़कर रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने अपने बचाव में वार किया और सिद्धार्थ को दूर फेंक दिया। फिर मोहना और साक्षी की ओर बढ़ा। काले कोहरे ने पहाड़ी को पूरी तरह से अंधेरे में ढक दिया था। रुद्र गौरी शंकर की आवाज के पीछे अभी 4 ही कदम बढ़ा था कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से दबोच लिया। उधर मोहना और साक्षी काली शक्ति के वशीभूत गौरी शंकर को घसीटते हुए पहाड़ी के छोर तक ले आए। एक कदम और फिर नीचे गहरी खाई। दोनों लड़कियों ने गौरी शंकर को काली शक्ति के प्रभाव से हवा में लटका दिया। काली धुंध आसपास फैलना शुरू हो गई। साक्षी और मोहना की खूनी लाल आंखें अब आग की तरह दहकने सी लगी थी। सिद्धार्थ के लगातार होते हमले से बचते हुए रुद्र बोला, अपनी साधना का ध्यान करो सिद्धार्थ, होश में आओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सिद्धार्थ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके वार रुक ही नहीं रहे थे। रुद्र की लड़ाई तब और भी मुश्किल हो गई जब सिद्धार्थ के पीछे से काली धुंध अध जले सड़े कंकालों का रूप लेने लगी। किसी के खोखले चेहरे से कीड़े रेंग कर निकल रहे थे, तो किसी का शरीर मोम की तरह रिस रिस कर टपक रहा था। काले गहराते अंधेरे में यह नजारा और भी भयानक होता जा रहा था। रुद्र चारों तरफ से कंकालों की फौज से घिर गया। सिद्धार्थ के होठ सिले हुए थे, लेकिन अंदर से वही भयंकर आवाज निकली जिसने मोहना और साक्षी को भी कब्जे में कर रखा था। हार मान ले साधक, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज यहां एक की नहीं 5 की बलि चढ़ेगी। सिद्धार्थ के एक इशारा करते सबने एक साथ रुद्र पर धावा बोल दिया। पीछे से कुछ ने रुद्र को जकड़ लिया और कुछ सामने से वार करने लगे। रुद्र उनके बीच घिरा जकड़ा सिद्धार्थ को उस काली शक्ति के वश से निकलने की गुहार करता रहा, लेकिन सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। इधर रुद्र की जान खतरे में पड़ गई थी और दूसरी तरफ गौरी शंकर को निगलने के लिए काली शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। जिस खाई के ऊपर उसे लटका रखा था, उसके नीचे से काली धुंध का एक छोटा सा बवंडर बनना शुरू हो गया था, जो गौरी शंकर को निगलने के लिए उसके पैरों की तरफ बढ़ रहा था। गौरी शंकर के हाल से अनजान और कंकालों से घिरे हुए रुद्र को इतना तो अंदाजा था कि उसके पास समय बहुत कम है। रुद्र ने गहरी सांस भरी और ध्यान करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। अचानक चारों ओर चीखों का शोर मच गया। एक एक करके सारे कंकाल लड़खड़ाकर गिरने लगे और गहरे कोहरे में हवा की तरह घुल गए। सामने सिर्फ सिद्धार्थ बचा था।
कंकालों के गायब होते ही रुद्र नरबली मंत्र की गर्जना को जोर से सुन पा रहा था। ये इस बात का अंदेशा था कि गौरी शंकर की जान बस कुछ ही सांसों में खत्म होने वाली थी। जैसे ही काली धुंध के बवंडर ने गौरी शंकर के पैरों को छुआ, उसकी दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें रुद्र तक पहुंच गईं। इस बार रुद्र ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि मौके की नजाकत और जरूरत को समझते हुए सिद्धार्थ पर सामने से वार किया। एक पत्थर लेकर उसके सर पर दे मारा। खून से लथपथ सर लिए जब तक सिद्धार्थ संभलता, रुद्र गौरी शंकर को बचाने के लिए पहाड़ी की छोर की तरफ भागा। छोर के पास कोहरा कुछ हल्का हुआ। खाई अब अग्नि कुंड में बदल चुकी थी, मानो नर्क का द्वार हो। आग की रोशनी में रुद्र ने गौरी शंकर को हवा में लटके देखा। काली धुंध का बवंडर नीचे से उसे अपने लपेटे में ले रहा था। मोहना और साक्षी अपनी हथेलियां कुछ ऐसे उसकी ओर किए खड़ी थी जैसे उनमें से निकली अदृश्य रस्सियों ने गौरी शंकर को बांध रखा हो। रुद्र ने मोहना और साक्षी को आवाजें लगाई, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने साक्षी पर हाथ रखकर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से घसीटकर दूर फेंक दिया। एक बार फिर सिद्धार्थ काली शक्ति की ढाल बनकर रुद्र के सामने आ गया। आज यहाँ तक पहुंच चुके काली हैं। शक्ति का ऐसा गहरा असर हुआ था कि शरीर की नसें पूरी तरह से उभर कर फैल गई थी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। रुद्र सिद्धार्थ का डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन गौरी शंकर को बचाने का समय बहुत कम था। वो सिद्धार्थ को गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसी वजह से बार बार वो उसके रास्ते में आड़े आ जाता था। अगर गौरी शंकर की बलि पूरी हो गई तो रुद्र ना सिर्फ उस बच्चे को, बल्कि मोहना, साक्षी और सिद्धार्थ को भी हमेशा के लिए खो देगा। जैसे जैसे वो काला बवंडर गौरी शंकर को धीरे धीरे निकल रहा था, रुद्र की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही थी। उसे नहीं लगा कि वो समय रहते कुछ भी कर पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे काली शक्ति ने मोहना के शरीर पर सबसे मजबूत तरीके से अपनी पकड़ बना ली है। देखते ही देखते बवंडर गौरी शंकर के घुटनों तक पहुंच चुका था। चीख चीख कर उसका गला रूंध गया था। रुद्र की आंखों के सामने सब खत्म हो रहा था। तभी एक जाने पहचाने आदमी की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। मोहना! मोहना को ढूंढते ढूंढते कोहरे के पीछे से विशाल वहां आ पहुंचा। इतने समय में पहली बार मोहना ने गौरी शंकर से ध्यान हटाकर पलट कर देखा। चेहरा आधा काला पड़ा था और आंखें अभी भी खूनी दहकती लाल। वो गुस्से में गहरी सांसें भर रही थी। क्या विशाल मोहना को समय रहते काली शक्ति के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या रुद्र गौरी शंकर के साथ अपने दोस्तों को बचा पाएगा? या फिर अब विशाल और रुद्र काली शक्ति का अगला शिकार बनेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि एफएम पर कलीधा एक यक्ष। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलीधा एक यक्षिणी। सिद्धार्थ, मोहना और साक्षी के शरीर पर काली पहाड़ी की आत्माओं ने कब्जा कर लिया। रुद्र काफी कोशिशों के बाद भी गौरी शंकर को अपने ही दोस्तों के हाथों नहीं बचा पा रहा था। पर इसी बीच विशाल आ पहुंचा, रुद्र के लिए उम्मीद की किरण बनकर। क्या विशाल और रुद्र मिलकर सबको बचा लेंगे? सुनिए आगे। घने कोहरे को चीरते हुए विशाल मोहना की तरफ बढ़कर बोला, मोहना, ये तेरी सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूं तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरों के दर्द में रोते हुए देखा है मैंने तुझे। बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि लोगों की तकलीफें दूर कर सके। तेरे मन में इतना प्यार है मोहना
कि ये काली शक्ति उसे कभी नहीं मिटा पाएगी। मेरी बहन कभी किसी की जान नहीं ले सकती। विशाल के हर एक शब्द के साथ मोहना के चेहरे का कालापन हल्का होने लगा। उसके चेहरे और बदन पर उभरी गहरी काली नसें एक बार फिर उभर कर वापस आ गईं। विशाल छटपटाते हुए बोला, मोहना। मोहना के मुंह से एक डरावनी आवाज निकली। कौन मोहना? ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। पलक झपकाते तड़फड़ाते हुए विशाल ने अचानक से खुद को एक बक्से में बंद पाया। डर के मारे उसकी धड़कन बढ़ गई। विशाल जोर से बक्से को पीट कर चिल्लाया, खोलो, मुझे खोलो, बाहर निकालो यहां से। विशाल को लगा जैसे किसी ने उसे इस बक्से में बंद करके जिंदा जमीन में दफना दिया। बक्से की सांस से रिस रिस कर मिट्टी अंदर भरना शुरू हो गई। दहशत और बढ़ गई। विशाल लगातार चीखता रहा, बाहर निकालो मुझे, मोहना। विशाल की चीखें उस छोटे से बक्से की दीवार को पार नहीं कर पा रही थी, बस मिट्टी भरती जा रही थी। जहां विशाल अपने दिमाग में फैले इस भ्रम से जूझ रहा था, वहीं असलियत में मोहना उसे गर्दन से पकड़े उसका दम घोट रही थी। रुद्र की नजर इन दोनों पर पड़ी तो वो भी मोहना को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन मोहना पर कुछ असर नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी रुद्र को घेरे हुए था। अब तक रुद्र सिद्धार्थ से सिर्फ अपने बचाव के लिए हाथापाई कर रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को कोई गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन विशाल की टूटती सांसों को देख उसने सिद्धार्थ पर वार किया। सिद्धार्थ लड़खड़ाया और रुद्र ने मौका पाते ही पास पड़े सफेद रंग के पत्थर को उठाकर उसके सर पर दे मारा। पत्थर लगते ही सिद्धार्थ जमीन पर ढेर हो गया और रुद्र ने जल्दी से पास जाकर जांच की तो राहत मिली कि चोट गहरी नहीं थी, बस इतनी थी कि वो बेसुध हो गया था। सिद्धार्थ की सलामती पक्की करके रुद्र तुरंत विशाल और मोहना की ओर मुड़ा। तभी एक हाथ ने पीछे से उसका हाथ थामा और रुद्र वहीं ठिठक कर रुक गया। एक लड़की की रोती हुई आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ रुद्र। रुद्र के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मुड़कर देखा तो लाल रंग की सलवार कमीज में वही 18 साल की लड़की उसके अतीत से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। बाल बिखरे और चेहरा सिंदूर से पुता हुआ था। वो लड़की जिसे रुद्र बचा नहीं पाया था, एक बार फिर से उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। उस लड़की ने रोते हुए रुद्र से कहा, मुझे बचा लो रुद्र, मैं डायन नहीं हूं, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ प्लीज। रुद्र उस लड़की को काली पहाड़ी पर देखकर हैरान था। रुद्र ने उससे पूछा, सीमा, तुम यहां कैसे? लड़की रोते हुए रुद्र से बोली, वो मुझे मार देंगे रुद्र, मुझे डायन समझते हैं वो लोग, मुझे बचा लो प्लीज। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की को देखते वो भूल गया था कि वो किस मकसद से यहां खड़ा था। रुद्र ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, हमें जल्दी यहां से जाना होगा। रुद्र सीमा का हाथ पकड़कर उसे काली पहाड़ी से बाहर की तरफ ले जाने लगा। अभी बस 4 कदम ही लिए थे कि गौरी शंकर की दर्दनाक चीख उसके कान में पड़ी। एक ही पल में रुद्र का जैसे भ्रम टूट गया। आंखों के सामने से घना कोहरा हल्का पड़ गया। जिस लड़की का हाथ पकड़कर वो पहाड़ी से बाहर जा रहा था, वो तो वहां थी ही नहीं, एक भ्रम था। रुद्र पहाड़ी की छोर पर था, जहां से लिया अगला कदम उसे खाई की गहराइयों में ढकेल देता। गौरी शंकर की